हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं सर ऑस्कर, आपको ऑस्कर लव गुरु। और आज का टॉपिक है कि आपका पार्टनर किसी दूसरे जगह मुंह मार रहा है, या कह लो आपका पार्टनर किसी और से मुंह मार रहा है। मतलब आपको छोड़ दिया, दूसरी जगह चक्कर चला रहा है और ये बात कंफर्म है, तब ये वीडियो देखिएगा। कंफ्यूजन वाला अगर बात है कि यार मुझे ऐसा लग रहा है कि वो दूसरे जगह चक्कर चला रही है या इधर मुंह मार रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, फिर आप पहले कंफर्म हो लो, ठीक है, फिर ये वीडियो देखिएगा। ये वीडियो का टॉपिक है कि अगर आप कंफर्म हो कि आपका पार्टनर अब दूसरे जगह मुंह मार रहा है तो क्या करें, समझिए, तो क्या करें। रिक्वेस्ट करूंगा पूरा वीडियो देखिएगा, और एक और रिक्वेस्ट है, एकदम लाइक मारिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। बेल आइकन भी बजा दीजिएगा, जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है। और मेरे से अगर डायरेक्टली जुड़ना चाहते हो, लव टिप्स लेना चाहते हो, तो ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया है, मैं काउंसलिंग सिस्टम भी रखा हूँ, ठीक है। ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, पेमेंट की डिटेल मिलेगी, आप पे करो, फिर मैं आपको एक टाइम काउंसलिंग दूंगा, ठीक है। अब गौर से सुनना भाई, इसमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है कि अगर आपका पार्टनर किसी और से मुंह मार रहा है तो इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। उसके मारो पिछवाड़ा पे ला, समझो। अब ये नहीं बोल रहा कि उसको खोजो है, सुनो सुनो पिछवाड़ा दिखाओ मारो एक ला, वो नहीं करने बोल रहा। मतलब यहां से अपने पार्टनर के पिछवाड़ा पे मारो ला। भाई इसमें क्यों कंफ्यूज हो भाई, जब उसका चक्कर चल रहा है और ये बात एकदम कंफर्म हो चुका है आपको, ठीक है। मैं बोला ना, शक वक है तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है। एकदम आपको पता है, कहीं थर्ड पर्सन के थ्रू पता चल गया, ठीक है, या दोस्त से पता चल गया, कहीं से भी आपको पता चल गया डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से कि आपका पार्टनर, बंदी बोल लो, बंदा बोल लो, या जो भी भाई दूसरे के साथ है, उधर मजाक मार रहा है, ठीक है। ऐसे तो छोड़ देना चाहिए, लेकिन कुछ लोग इसमें भी सोचते हैं कि यार यार दूसरे से मुंह मार रही है, यार फिजिकल हो रही है, प्यारी प्यारी बातें कर रही है, यार मैं क्या करूं, मेरी भाई क्या करूं। अभी भी उसको पाना चाह रहे हो, इतने गिरे हुए इंसान हो, इतने गिरे हुए इंसान हो। मतलब वो लड़की या वो लड़का, कोई भी हो, ठीक है, मतलब आपका पार्टनर जो था, वो जो जो प्यारी प्यारी बातें आपसे किया, ठीक है, हाथ में हाथ डालता था, कर्डलिंग करता था, फ्यूचर टॉक करता था, ठीक है, प्यारी प्यारी एकदम रोमांटिक बातें करता था, मतलब वो सारा चीज अब दूसरे से करे, और वो दूसरे से कर रहा है, ये आप कैसे टॉलरेट करो। मतलब इतना तो अंग्रेज की औलाद मत बनो कि साला और सर सब माफ हो जाएगा। अरे क्या ही है, सेक्सी तो कर ली होगी ना सर, फिजिकली तो कर ली होगी ना, अरे चलता है सर, अरे मुंह वो लड़की के साथ सो ही तो गया होगा मेरा बॉयफ्रेंड, मैं तो उसको माफ कर दूंगी। इतना बड़ा दिल मत रखो, ठीक है। कुछ लोग हैं माफ कर देते हैं, आप सबका अपना विचार है, सबका चॉइस है, करना करो, लेकिन मतलब मैं तो आश्चर्य हो जाता हूँ सच में। कुछ लोग ना इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं, उनको लगता है यार वो अब दूसरे के साथ जा रही है, काश वो आ जाए, उस लड़के के साथ चली गई, अब उसको छोड़ के मेरे पास आ जाए। अरे यार इतना मतलब भिकमंगा, जैसे भिकमंगे भी हो, लेकिन इसमें भी गिरे हुए भिकमंगे। प्यार की भीख मांगने वाला चलो एक भिखारी होता है, ठीक है, प्यार की भीख मांग रहा है, लेकिन जिससे भीख मांग रहा है वो अब दूसरे को भीख दे रही है, दूसरे को भीख दे रहा है, फिर भी आप और मांग रहे हो, ये तो फिर भिखारी भी हुए और नीचे लेवल गिर गया, गिरा हुआ भिखारी। अरे भाई एक ही वो लड़की थोड़ी है, एक ही वो लड़का थोड़ी है जो आपका पूरा ठेका लेके आया था, जिंदगी का ठेका, कि मैं रहूंगी जिंदगी भर तेरे साथ, ये वो नहीं रही, धोखा दे दी, धोखा दे दिया, एक्सेप्ट करो इस चीज। अभी भी कंफ्यूज हो, उसकी फोटोज देखते हो गैलरी में, कुछ लड़के मास्टर बेट करते हैं उसकी फोटोज देख के, जितना देखोगे फोटो और साइकोलॉजिकली चिपक जाएगा वो बंदा, वो बंदी, और निकलना मुश्किल हो जाएगा। एक मेरा क्लाइंट था भाई, क्या भाई गजब बेवकूफी करता था, मैंने सुधारा भी एकदम ट्रैक पे। वो क्या बोलता था, सर मेरी बंदी जब छोड़ दी ना, दूसरे के साथ चली गई ना तो काफी मनाया सर, बताओ, काफी मनाया, और वो नहीं मानी। मैं बोला प्लीज आ जाओ, क्या तुम फिजिकल हुई हो, और वो लड़की मुंह पे बोल भी थी हाँ हम लोग 10 बार सेक्स कर चुके हैं, और ये लड़का थोड़ा रोया, लेकिन फिर रिक्वेस्ट करने लगा उस लड़की को कि प्लीज आ जाओ। सोचो ये है, ये क्लाइंट क्या बोला मेरे को, ठीक है, मैं किसी का नाम डिस्क्लोज तो कर नहीं रहा हूँ, ठीक है, सबका प्राइवेट ही रखता हूँ, लेकिन ये कंडीशन बताने में कोई दिक्कत नहीं। वो भाई पता है उसी रेस्टोरेंट में जाके डेली चाय पीता था, जिस रेस्टोरेंट में अपनी बंदी के साथ जाता था। सोचो उसी टेबल पे ऐसे पी रहा है, और 6 महीने तक पी रहा है, बताओ। इतना आदमी घर में चाय ना पिए, वो पीता है, किसी किसी दिन 2-2 दिन भी जाता था, ठीक है, सुबह चाय पी लिया, शाम को कॉफी पी ली। अरे भाई चाय के साथ थोड़ा मैरी गोल्ड बिस्किट भी खा लेते, समझ रहे हो। मतलब इतना आप उसको दे रहे हो, मतलब दर्जा, और वो मार रही है दूसरी जगह मुंह, दूसरी जगह मुंह मार रही है। मतलब लड़कियों को मैं बोलता हूँ, सुनना गौर से, ठीक है, थोड़ा आप लोगों को वियर्ड लगेगा जिस तरह मैं बोलूंगा। आपका जो बॉयफ्रेंड था, ठीक, आपके साथ फिजिकल होता था, मान लो ओयो जाता था, जो अभी दूसरे के साथ मुंह मारा है ना, कभी वो आपके साथ था, आपके साथ जाता था, ठीक है, कॉन्डम का पैकेट ऐसे दांत से फाड़ता था, और वो कॉन्डम अप्लाई करता था, और आपके साथ फिजिकल होता था। ये फेनोमेना सुन के कितना अजीब लगा, जिस तरह मैंने बोला, डिस्टर्बिंग है ना, कि कॉन्डम का पैकेट ऐसे दांत से फाड़ा और स्टाइल में कॉन्डम अप्लाई किया, ठीक है, पेनिस में, उस साथ आपके साथ इंटरकोर्स किया,
ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये शब्द, ताकि आप लोग का विजन क्लियर हो जाए। ऐसे ऐसे आपका बंदा ये फेनोमेना अब वो दूसरी लड़की के साथ कर रहा है, और अभी भी आप उसको अपने जीवन में लाना चाह रही हो। सोचो, हम लोग यार भारतीय हैं, हम लोग एक मतलब क्या बोलो, हम लोग साला इंडस वैली सिविलाइजेशन से निकले हुए इंसान हैं, ठीक है? हैं? कुछ तो भाई कल्चर भी कोई चीज होती है ना भाई, कुछ एक क्यों फिर अंग्रेज और भारतीय में क्या अंतर? समझो, अंग्रेज और भारत के लोगों में क्या अंतर लग रहा? हम लोग संस्कार से ही तो बने हैं, हम लोग सभ्यता के ही तो पुतले हैं। नहीं तो अंग्रेज भी टट्टी करता है, हम लोग भी टट्टी करते हैं, अंतर क्या है? अंग्रेज वो विदेशी विदेश में साला सीधा बोलते हैं मम्मी मैं तो सेक्स करके आया, भारत में बोलने की औकात है? हम लोग संस्कारी ज्यादा है, हम लोग का एक लिमिटेशन है और उसका एक अलग वो एक दुनिया, कुछ गलत नहीं है। संस्कार फिर क्या हुआ? सोचो, मतलब आप सोचो कितनी गिरी हुई हो चुकी हो कि आप उस लड़के को अभी भी पाना चाह रही हो। चाहे किसी के साथ डॉग स्टाइल किया होगा, कैमल स्टाइल किया होगा, जो स्टाइल मतलब आपके साथ वही स्टाइल किया होगा, अब वो दूसरे के साथ कर रहा है, ठीक है? आप दोनों का ऑर्गेजम होता था, ठीक है? उसके बाद आप चिपक के आप लोग सोते थे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ, अब वो दूसरे के साथ ऑर्गेजम करेगा, ठीक है? वो भी ऑर्गेजम होगा, उसका कैसे झेल रही? अब आप बोलोगे नहीं मैं तो करण जौहर की मूवी देख के बहुत बहुत एडवांस हो चुकी हूँ, मैं तो भाई ये सब नहीं सोचती हूँ, ये शरीर तक मैं तो माफ कर देती हूँ, वो 10 जगह मुंह मारे लेकिन बंदा घूम के एटलीस्ट मेरे पास ही आए, हो गया फिर आपका कल्याण खत्म हो इंसान। अगर आप इस तरह बोल रही हो ना, या बोल रहे हो कि मेरा पार्टनर भले इधर उधर सेक्स करे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लास्ट में घूम फिर के मेरे पास ही आए फिर आप एकदम घटिया इंसान, आपका आत्मा मर चुका है। ठीक है, मतलब पूरा दिमाग आपका खराब हो चुका है, सोचो पागल हो चुके। एक अंदर का जो एक होता है ना सेल्फ रेस्पेक्ट बोल लो, या खुद के नजर में भी जो अच्छा बने रहना होता है, वो एकदम आप गिरा चुके, ठीक है? वो तो वीडियो इसी तरह लिख दिया कि पार्टनर इधर उधर मुंह मार रहे हैं क्या करें, वो तो क्लियर है कि भाई आगे बढ़ो लाइफ में, हटाओ, ठीक है? लेकिन कुछ लोग फंसे रहते हैं अभी भी, इसलिए मैं उनको बोल रहा हूँ, ठीक है? निकल लो भाई, क्योंकि वो मान लो कि अभी दूसरे के साथ मुंह मार रही है, आपका बंदा मान लो दूसरे के साथ मुंह मार रहा है, ठीक है? हो सकता है आप नो कॉन्ट्रैक्ट रूल करो, क्या पता उधर से भी वो दोनों का ब्रेकअप हो जाए और आ भी जाए, कभी कभी होता है, मैं देखा हूँ कि आपका मान लो पार्टनर है वो दूसरे के साथ चला गया, लेकिन कुछ महीनों के बाद आ भी जाता है, लेकिन वापस लौटा हुआ पार्टनर डेंजरस होता है। देखो, वो अगर सिंगल रहता फिर आता तो चलता, ठीक है? उस समय ये तसल्ली मिल जाती कि यार वो भी मेरे को याद कर रहा होगा, वो किसी और के साथ नहीं गई, सिंगल ही थी 6 महीने, ठीक है? तब आ जाए तो फिर भी चलता है, लेकिन वो दूसरे के साथ सो के आया, दूसरे के साथ भाई क्या बोलते हैं रंग रंग लिया, ठीक है? ठीक है, दूसरे के साथ मजा मार के आया, उसके बाद आपके लाइफ में आ रहा है, आप समझ रहे हो? मतलब वो फिर जा सकता है इन फ्यूचर किसी और के साथ मुंह मारने, बर्बाद हो जाओगे, ठीक है? आप आपकी अगर शादी भी हो जाए ना उस कैरेक्टरलेस इंसान के साथ, ठीक है, जो आपके रहते हुए इधर उधर सो के आया, वो अगर किसी तरह आपके जीवन में आ भी गया, मान लो आपकी सरकारी नौकरी हो गई तो वो अट्रैक्ट होके आ गया, ठीक है? या कुछ आपके लाइफ में कुछ खतरनाक हुआ या पहले से ज्यादा अच्छे दिखने लगे तो वो हो सकता है आ जाए, लेकिन उसका आदत खराब है, वो कहीं ना कहीं इधर उधर करेगा, ठीक है? शादी के बाद पछताओगे भयंकर, इसलिए अभी मारो पिछवाड़ा पे लात, और ये लॉजिक देना बंद करो कि सर वो मैं सब बात समझ रहा हूँ आपका, ठीक है, लेकिन क्या करूँ ये दिल को तो नहीं समझा सकता, घंटा दिल किस काम का जो संभाल ही ना पाए, एक होता नहीं है वो दिल ही क्या जो, अरे घंटा भाई आपका दिल है ना, ऐसा थोड़ी आपके दिल को कोई और कंट्रोल कर रहा है, दिल दिमाग किडनी लीवर पैंक्रियाज गैल ब्लैडर सब आपका है ना आपका, कंट्रोल की कोई मर्जी नहीं, कोई माफी नहीं, कोई आपको हेल्प नहीं करेगा इस चीज में कंट्रोल कैसे करें। बहुत लोग हैं एक्सक्यूज देते हैं कि सर वो तो ठीक है सर, मेरा पार्टनर तो है कैरेक्टरलेस, लेकिन सर वर्षों का प्यार है सर, तो मैं कैसे भूलूं सर, कॉल मैसेज कर देता हूँ। भाई गिर गए हो, भाई गिर गए हो, इसको अभी अपने आप को संभाल लो, ठीक है? इंसान बन जाओ भाई, ये सब अजीब है भाई, मतलब कहाँ क्या क्या सोच है लोगों की, साफ पता चल गया, कंफर्म है कि अब वो दूसरे के साथ सेल्फी डाल रही है, कंधे पे हाथ डाल के घूम रही है। हाँ, कुछ लड़के ये भी एक्सक्यूज देते हैं, सुनना, क्या मैं बोलता हूँ यार उस लड़की को वापस क्यों पाना चाह रहे हो, अब दूसरे के साथ चली गई क्यों पाना चाह रहे हो, तो लड़के क्या बोलते हैं, नहीं नहीं सर मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ, लेकिन बस मैं उसको यूज करना चाहता हूँ, मैं उसके साथ सेक्स करके छोड़ना चाहता हूँ सर, एक मन में टिस सी है, टिस अटक चुकी है कि यार वो मेरे को ऐसे कैसे छोड़ के चली गई, तो सर एक बार मैं यूज करना चाहता हूँ उसके साथ, अच्छे से उसका बैंड बजाना चाहता हूँ, मजे लेना चाहता हूँ उसका, फिर चली जाए तो कोई सोचो। कुछ लड़कियां भी ऐसे, लड़के तो ऐसे रखते ही हैं, बोलते ही हैं कि बस उससे प्यार नहीं है, वो तो घटिया निकल गई, कैरेक्टरलेस लड़की निकल गई, लेकिन एक बार बस मैं चाहता हूँ एक बार फिजिकल उसके साथ। क्या भूख पाल रहे हो यार, क्या भूख पाल रहे हो, यानी कि अभी भी उसके बारे में सोच ही रहे हो, इतना दर्जा दे के रखते हो, सोचो।
और ये लड़के को जो सोचते हैं ना कि वो लड़की अब नहीं चाहिए लेकिन बस मैं यूज करना चाहता हूँ, ये बोल बोल के वो कहीं ना कहीं और प्यार में घुसते जाते हैं उस लड़की से। तो ये भी रीजन है नहीं निकल पाते बाहर। बर्बाद हो रहे हो, वक्त बर्बाद कर रहे हो आप लोग, ठीक है। मतलब उम्र गुजार दोगे इसी तरह भाई। कई लोग हैं 36-37 साल के हो जाते हैं, बस एक ही का इंतजार है। बंद कीजिए ये सब भाई, ठीक है। अब देखो, वो सिंगल था, आपका पार्टनर सिंगल था, ब्रेकअप के बाद भी मान लो सिंगल है, आपको पता चल रहा है कहीं उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो चलो कुछ टाइम के लिए नो कॉन्ट्रैक्ट रूल कर देना होता है, करते हैं लोग, ठीक है। मूव ऑन नहीं कर पाते तो कुछ महीने नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो करते हैं। लेकिन जब आप कंफर्म हो गए हो कि वो आप दूसरे के साथ इन्वॉल्व है, तब क्या नो कॉन्ट्रैक्ट रूल करने का सोच रहे हो? मैं कभी सजेस्ट नहीं करता हूँ उसका नो कॉन्ट्रैक्ट रूल करो। बात पार्टनर आने का नहीं होता है, बात वो नहीं है कि वो आएगा कि नहीं, वो तो अब दूसरे के साथ चला गया, ये बात नहीं है। बात यहाँ है कि अब आपको लाना ही नहीं चाहिए उसको, यहाँ ये बात है। बात वो नहीं है कि अब दूसरे के साथ चला गया तो आएगा नहीं इसलिए छोड़ो, वो बात नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि उसको अब लाना ही नहीं है। समझो बात को, पॉइंट पकड़ो जो मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है। इंसान बनो ना यार, क्या ये सब कर रहे हो भाई फालतू। जो इधर उधर जा रहा है, जो आपने जिस तरह बंदी के साथ फिजिकल हुआ या जो प्यारी प्यारी बातें की, वो अब कोई दूसरा लड़का उसके साथ कर रहा है और ये भी अलाउ कर चुके, ये सह लेते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लड़की को पकड़ो मारो या लौंडे को पकड़ो मारो, वो नहीं बोल रहा हूँ। मारपीट नहीं करना है, सीधा जेल में जाओगे, समझो। आप आगे बढ़ो लाइफ में, अपने आप पे काम करो, फोकस करो। एक साल 1.5 साल का टाइम सेट करो कि मुझे इतने तक में नौकरी लेना है, जॉब करना है, मतलब बिजनेस स्टार्टअप करना है, बॉडी बनाना है, ये करना है। आप एक सेट करो कि शादी करना है, अटकी मत रहो। बहुत लड़कियां अटकी रहती है, सर वो बंदा अभी दूसरे के साथ है, वो वापस आएगा कि नहीं, हो सकता आ भी जाए सर, हाँ वो क्योंकि सर वो लड़की से वो बात करता है, लेकिन मेरे को भी बीच बीच में मैसेज करते रहता है, हाँ सर क्या पता वो मेरे से शादी करना चाहता होगा, बताइए। मतलब कैसी बात कर रही है लड़की, मतलब बोल रही है कि उस लड़की के साथ तो चला गया मुझे धोखा देके, लेकिन वो पीछे पीछे मुझे भी कॉल मैसेज कर देता है, हाँ तो सर मैं कंफ्यूज हूँ, वो मेरे से शादी करेगा कि नहीं। या तो आप खुद को बहुत कम समझती हो, लुक वाइज लड़का हैंडसम मिल गया होगा, इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि यार वो लड़का भले दूसरे के साथ चला गया, लेकिन काश इतना हैंडसम लड़का मेरे को तो मिलेगा नहीं, काश यही आ जाए। सोचो क्या हैंडसम का करोगे, चरित्रहीन है वो लौंडा, उसको वापस लेके क्या करोगे? शादी के बाद कितना नाक नक्शा, हैंडसम भी मिल जाए, सुंदर भी मिल जाए, तो ऐसा थोड़ी कि डेली भाई नाक आंख कान उसका सब चाटते रहो। आप भी तो नौकरी करने बाहर जाओगे, शादी के बाद लव मैरिज करो चाहे अरेंज मैरिज करो, कितना भी भाई पार्टनर अच्छा मिल जाए, जो भी नॉर्मल रूटीन लाइफ रूटीन तो फॉलो करोगे ना। सुबह उठोगे, ब्रेकफास्ट बनाओगे, खाओगे, ऑफिस जाओगे, ऑफिस में बॉस डांटेगा, वहाँ टेंशन होगा, बिजनेस डाउन आपका चलेगा, वहाँ टेंशन लोगे, नॉर्मल चलेगा। इतना जो आप लोग पागल होते हो ना किसी को पाने के लिए, वो मिल भी गया तो क्या है, उसके बाद भी तो वैसे ही चलेगा ना भाई। दफ्तर जाओगे, दफ्तर में कागज पत्र का काम करोगे, या आपके बच्चे होंगे, बच्चे को पढ़ाने के लिए लोन लेने का सोचोगे, घर में शादी होगी छोटी बहन का, उसके लिए दहेज, मतलब उसके लिए दहेज वेज लड़का डिमांड कर रहा है, उसका लोन लेने का कोशिश करोगे, टेंशन रहेगा, ठीक है। इसलिए उतना पागल मत रहिए, बहुत वो मिल भी गया। आप लोग ऐसा बात करते हो ना कि ये बस पार्टनर मिल जाए ना, बस मेरा जिंदगी का अल्टीमेट अचीवमेंट यही हो जाएगा, यही इसके अलावा, अरे ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता। आप लोग गलत ट्रैक पर, ठीक है। एकदम मारो पिछवाड़ा, पहला कंफर्म हो गया ना, अब दूसरे के साथ अब हार में जाए, ईगो को हटाओ। एक बहुत लोग बोलते हैं सर वो अंदर का खुन्नस मेरे को सर वो निकालना है, मैं तो मेरे को तो वो नहीं चाहिए, अब दूसरे के साथ मुंह मारिए, लेकिन अंदर का खुन्नस, क्या खुन्नस, गलती से भी उसको ना सुना मत देना, है तू दूसरे के साथ चली गई, आप ही की हार होगी। वो लड़की वो लड़का जो आपको छोड़कर चला गया, उसको आप सुना दोगी, उसको डांट दोगी, गुस्सा दिखा दोगे, तो आप ही ना कमजोर दिखे। इसलिए साइलेंट रहो, अपने कैरियर पे फोकस करो, और दुनिया छोटी है। वो लड़की जो आपको धोखा दी, वो लड़का जो आपको धोखा दिया, कभी ना कभी आज से 4 साल 5 साल के बाद, दुनिया छोटी है, पुराना प्यार कोई भूलता नहीं है, ठीक है। कभी तो स्टॉक करेगी, कभी तो देखेगी कि ये लड़का जिसको मैं छोड़ी ये क्या कर रहा है, जब देखेगी साला ये तो भाई आरआरबी साला पीओ बन गया, एसबीआई का पीओ बन गया, या एसएससी में साला भाई एक्साइज इंस्पेक्टर बन गया, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, तब ना फटेगी भाई उस लड़की की। या जो लड़का आपको छोड़ा है, घरेलू लड़की है, कुछ नौकरी चाकरी है नहीं, हटा दूसरा, जब देखेगा 5 साल के बाद कि यार खतरनाक साला इसके पास भाई बिजनेस स्टार्टअप कर चुकी है, ये तो अच्छा कमा रही है, जॉब लग गया साला उसका, रेलवे में जॉब लग गया, समझ रहे हो, तो सुंदर हो गई, वो तब मजा आएगा, तब वो मैसेज करेगा मान लो, या चुपके चुपके स्टोरी देखेगा, और ये बात आपको पता चल जाएगा। उस दिन के लिए मेहनत करो। आपको धोखा दिया भाई छोड़ो, उसका नियत था वो, हटाओ। ये नहीं कि गुस्सा रहे हैं, मार रहे हैं उसको, ये कर रहे हैं, कुछ नहीं, अब है भाई, ठीक है। अब दुनिया में चल रहा है ये सब, गलत काम भी हो रहा है, क्या करो। थोड़े भाई एकदम आप गुस्सा होगे उसके बारे में सोचोगे, अपना निकलो काम करो, कम से कम अच्छा हुआ ना शादी नहीं हुआ उस इंसान से, ठीक है, नहीं तो होता तो फिर इधर उधर और मुंह मारता शादी के बाद।
तो सही टाइम में चलो गलत इंसान धोखा देता है ना आपको, ठीक है, मतलब धोखा देने वाला तो गलत ही होता है, लेकिन फिर भी सही टाइम पे मतलब ब्रेकअप हो जाता है ना मान लो घटिया इंसान से, तो फिर भी सही है, क्योंकि वो शादी नहीं किया, ये गनीमत था, समझ रहे हो। और ये ज्यादा एक लाइन में खत्म करूंगा कि अगर आपका पार्टनर दूसरे जगह मुंह मार रहा है और कि कंफर्म हो गया है, तो सोचने की जरूरत नहीं, मारो पिछवाड़ा पे लात, उसको वापस नहीं लाना अपने जीवन में, ठीक है। ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, एकदम लाइक मारिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करो, ठीक है। कॉल बुक करा सकते हो मेरे से, कॉल बुक अपॉइंटमेंट, ठीक है। मुझे चाहते हो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। चलिए बाय।